आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणों बिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज हम सत्संग का कार्यक्रम गुरु वंदना से चालू करेंगे। तमाम श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुने और यह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें। प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जीना, आगम गाम लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोले दरस दिखाइया। जे कारण सिंध्या पचेसो, गुरु कृपा ते पाइया। अकह मूर्ति अमि सूरति, ताहि जय समाइया। कृपा सिंधु गुरुदेव, दीन दयालु कृपालु है। कोई बिरल पाधहि भेद, जिन चिन प्रगट तहाँ। कोई बोझई जन जो हरि, जो साथ की पारख करे। शीतलाई सुनहि सिखावनो, हित जान के हृदय धरे। तम मोह मोह सम ज्ञान रवि, जब प्रगट होई तब सूझई। कहत है अनुराग सागर, संत कोई कोई बोझई। कोई एक संत सुजान, जो मन शब्द विचारई। पामे पद निर्वाण बसत, जास अनुराग उड़। माला टोपी सुमरनी, गुरु दिया बकसीस। पल पल गुरु को बंदगी, चरण नवामो शीस। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब तन जई है छूट। श्रोतागण, इस संसार में हमें मानव का चोला क्यों मिला? गोस्वामी जी लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। प्रिय बंधु, यह शरीर जो हमको आपको मिला है, बड़े ही भाग से मिला है। बहुत त्याग तपस्या करने के बाद यह मानुष का चोला हमें आपको प्राप्त हुआ है। सिर्फ ही सिर्फ भक्ति करने के लिए कि मनुष्य का तन मिलने का एक ही उद्देश्य है कि यह जीवात्मा जो जन्म जन्म से 1,84,000 में भटकते हैं और नाना दुख भोगते हैं, नाना कष्ट सहते हैं, इसीलिए परमात्मा ने एक बार यह मनुष्य का चोला यह जीवात्मा को मिलता है, ताकि यह अपने आप को जान सके कि मैं कौन हूं, यह आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है,
लोक क्या है, परलोक क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। इसी जानने के लिए मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन मोहवश संसार में मनुष्य भूल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में यह मनुष्य भूल जाते हैं कि संसार क्या है, हम क्या है और परमात्मा क्या है। और यही माया मोह के संसार में जीवात्मा फंस जाता है, पुनः फिर 1,84,000 में चला जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, इस संसार में, या भव रूपी संसार में, भवसागर रूपी दरिया में यह जीवात्मा जो भटकता है, इस भवसागर को पार हमें कैसे करना है और यह भवसागर से पार करने वाला है कौन, इस पर हमें विचार करना है। संसारी लोग सबसे पहले तो एक पत्थर का, धातु का भगवान बना लेते हैं और चाहते हैं कि मैं इसी को पूजा करके यह भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन यह मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। डायरेक्ट भगवान के पास कोई नहीं जा सकता है। चाहे तुम कितना ही पूजा कर लो, कितना ही मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, लेकिन परमात्मा ऐसे मिलने वाला नहीं है। परमात्मा तब मिलेगा जब आपको एक सच्चा गुरु मिल जाएगा। जैसे एक हम उदाहरण देंगे कि एक मंजिला मकान है, एक मंजिल मकान जैसे छत है, और छत पर हमको चढ़ना है, तो हम कैसे चढ़ेंगे? अगर एक मंजिल मकान का छत पर हमको चढ़ना है और हमारे पास सीढ़ी नहीं है, फिर हम कैसे चढ़ सकते हैं? पहले एक मंजिल छत पर चढ़ने के लिए हमको सीढ़ी लगाना पड़ेगा, तब हम मंजिल पर चढ़ सकते हैं और छत पर चढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार से जब हम भगवान के पास जाना चाहेंगे, अल्लाह गॉड के पास जाना चाहेंगे, तो जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरी होता है, ठीक इसी प्रकार यह भवसागर से परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है। और वह माध्यम क्या है, वह सीढ़ी क्या है? वह है गुरु, सदगुरु। जब तक सदगुरु का हम सहारा नहीं लेंगे, माध्यम नहीं बनाएंगे, तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। और वह छत पर जैसे सीढ़ी का हमें जरूरी पड़ा, इसी प्रकार यह संसार से पार होने के लिए हमको एक सदगुरु की जरूरी है, जो मुझे भवसागर से निकाल सकता है, परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जैसे हम दूसरा उदाहरण देंगे कि बीच में समुद्र है और उस पार में भगवान का घर है और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं उस पार भगवान के पास कैसे जा सकता हूँ? और बीच में समुद्र बह रहा है, नदी बह रहा है, तो नदी में नाव भी है, नाव भी है, सिर्फ उस पर मल्लाह नहीं है, केवट नहीं है, उसको चलाने वाला चालक नहीं है, तब हम उस पार कैसे जा सकते हैं? ठीक इसी प्रकार यह भवसागर से पार होने के लिए सतगुरु मल्लाह की जरूरी है, जो ये भवसागर से हमें उस पार परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमें अगर परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को जानना है, तो हमें सदगुरु की शरण में पहले जाना होगा। यहाँ की साहिब कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, वह भी गुरु किन, 3 लोग के धनी, गुरु आगे अधीन। कि राम कृष्ण को भी गुरु बनाया, राम ने ही गुरु बनाया विश्वामित्र वशिष्ठ जी को, तब उसे ज्ञान हुआ और वह गुरु का पूजा करके इस संसार में पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण का भी गुरु संदीपन मुनि थे, और भगवान कृष्ण ने भी भगवान रहते हुए, चक्रवर्ती राजा रहते हुए, एक साधु के शरण में गया, एक संत के शरण में गया, एक गुरु के शरण में गया और ज्ञान हासिल करके भगवान कृष्ण भगवान कहलाए। लेकिन आजकल के लोग एक पत्थर का मूर्ति बना लेते हैं और उसको फूल अगरबत्ती फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं,
लड्डू चढ़ाते हैं, उसको रिझाते रहते हैं कि शायद यही मेरा को कल्याण कर सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि देखो अर्जुन, कर्म करो, कर्म से ही तुम उस परमपिता परमात्मा के घर पहुंच सकते हो। और कर्म जब करोगे तो वैसे नहीं, कर्म करने के लिए, कर्म सिखाने के लिए सबसे पहले तुम्हें गुरु के शरण में जाना होगा। जब भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि एक संत के शरण में जाना होगा तभी तुम्हारा कल्याण है, फिर लोग मानी अपनी मनमानी करते हैं। कृष्ण का कोई मूर्ति बना लेते हैं, कोई फोटो बना लेते हैं, कोई मंदिर बना लेते हैं और कहते हैं शायद इसी को पूजा करने से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कदापि नहीं हो सकता है। श्रोतागण, जिनको यह वीडियो अच्छा लगे या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर दे ताकि मेरा आने वाला प्रवचन आपको सुनने को मिले।